अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष की जड़ इतिहास के अंदर छुपी हुई है। हम बात करते हैं जब ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1880 में। वो युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा था। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि उस समय किसकी विजय हुई थी। अफगानिस्तान के अमीर भी एक लड़ाकू जनजातियों से भरा हुआ है। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है योद्धा है। अभी जो अपन यहाँ ये लाल रंग दिखाई दे रही है, ये लाल रंग अभी तक ये पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। पहले लाल लाइन इसलिए खींची कि यह पाकिस्तान का खून बहता रहता है, अफगानिस्तान का भी बहता है, ऐसी बात नहीं है, पर यह लाल लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। इसको बोला जाता है डूरन रेखा। क्या डूरन रेखा। इस डूरन रेखा का निर्माण किया था अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान खान और ब्रिटिश भारत के राजदूत हेनरी मोर्टिमर डूरन ने किया था। इन दोनों की मीटिंग हुई, यहां मीटिंग चल रही थी। 12 नवंबर 1893 की बात है। और इन्होंने तय किया कि क्यों न हमारे बीच में एक बाउंड्री बना दी जाए। इससे इस तरफ आप स्वतंत्र रूप से शासक कीजिए और इस तरफ ब्रिटिश भारत का शासन रहेगा। इसके पीछे अंग्रेजों की एक चाल थी। अफगानिस्तान से इस तरफ तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ये सोवियत संघ का क्षेत्र था और अंग्रेजों को यह लग रहा था कि अगर ब्रिटिश भारत की सीमा सोवियत संघ से मिलती है तो इन दोनों के बीच में युद्ध होना तय है। तो हम ऐसा करें कि इस अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है इसको बफर जोन बना देते हैं। बफर जोन का मतलब बीच वाला जगह, एक तरफ रसिया, दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत और उसके बीच में बफर जोन का काम करेगा अफगानिस्तान। तो यह तय करने के लिए यहां एक बाउंड्री बनाई गई और वो बाउंड्री उन्होंने फील्ड में सर्वे करके नहीं बनाई। ये बाउंड्री बनी थी, एक जगह बैठे और वहां एक नक्शा मंगाया और हेनरी मार्टिमर, जो डूरन मार्टिमर है ये मूंछों वाला, और इस तरफ ये बैठा अफगानिस्तान का अमीर अब्दुल रहमान खान। इन दोनों ने एक नक्शे के ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच ली और अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि ये जो बाउंड्री लाइन बनी हुई है इसको जमीन के ऊपर भी तुम तय कर दो। और जब सेवक सैनिक अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच में बाउंड्री तय करने गए, उस समय सैनिकों को पता चला कि गजब हो गया है। ये तो बाउंड्री किसी के घर में से होकर निकल रही है, किसी के गांव में से होकर निकल रही है और कहीं दुर्गम पहाड़ियों में से होकर भी निकल रही है। परंतु शासक का आदेश राजा के आगे किसकी चले। उसमें और अभी भी इस क्षेत्र में पश्तून जनजाति रहती है। यह पश्तून जनजाति जो अपने नेचर से ही खूंखार और लड़ाकू जनजाति है। इस चित्र में भी देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये बंदूक लेके ही बैठे हैं। इस पश्तून जनजाति को इस डूरन रेखा ने दो भागों में बांट दिया। यह डूरन रेखा यहां से लेकर यहां तक 2670 किलोमीटर है। यहां पीओके के क्षेत्र में, पीओके भारत का क्षेत्र है और पीओके के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में भी ये 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है। जब इस पश्तून जनजाति को इस बाउंड्री ने दो भागों में बांट दिया तो इसका विरोध होना शुरू हो गया और होना तय है कि एक परिवार को दो भागों में बांट दिया गया। एक परिवार अफगानिस्तान में, एक परिवार पाकिस्तान में। एक उस समय का ब्रिटिश भारत जो अभी पाकिस्तान है। एक ताऊजी इधर है, ताईजी इधर है, भैया इधर है, भाभी इधर है, पीर इधर है, ससुराल इधर है। तो विवाद होना तय है और वही विवाद अभी तक चल रहा है। अफगानिस्तान के शासक ने उस समय तो इसको मान्यता दे दी, पर अभी तक
पाकिस्तान बनने के बाद इस ड्यूरेंट रेखा को कुछ एक आधे शासक को छोड़ दिया जावे तो अभी तक अफगानिस्तान ने मान्यता नहीं दी है। और पाकिस्तान बेचारे को ये तो विरासत में मिली, पाकिस्तान ने तो कहा कि इसमें हमारा क्या दोष है, जो पहले तय हुई वो मान रहे हैं हम। तो जब पाकिस्तान था ही नहीं 1893 में, उस समय पाकिस्तान तो 1947 में बना, और उस समय ये रेखा जो है ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान को विरासत में मिली। तभी से लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है, और विवाद की जो जड़ है वो समझ में आ गई होगी। विवाद की जड़ है पश्तून जनजाति। ये पश्तून जनजाति दो देशों में बढ़ जाती है अगर इसको बाउंड्री मान लिया जाए तो। अब जब भी पाकिस्तान यहां बाउंड्री फेंस लगाना चाहता है, तारबंदी करना चाहता है, अफगानिस्तान इसका विरोध करता है। और कई बार जब पाकिस्तान ने यह तारबंदी की तो अफगानिस्तान के सैनिकों ने इस तारबंदी को भरभुरा के ट्रकों में ले गए। इस बार फिर पाकिस्तान ने यह तारबंदी करना शुरू किया, और अफगानिस्तान के जो तालिबान लड़ाके हैं उन्होंने इस तारबंदी को नष्ट कर दिया, और पाकिस्तान जब झड़प हुई तो पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को भी मार डाला। और इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने इन गांवों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, और इस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के कुछ गांवों के निर्दोष लोग मारे गए। और इसी से अफगानिस्तान ने तालिबान को चेतावनी दे दी है कि हमें कमजोर ना समझा जाए, हमने अमेरिका को यहां से भगा दिया तो तुम किस खेत की मूली हो। अगर हमारे साथ इसी तरीके से पेश आए, इसी तरीके का व्यवहार किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलें हो जाएगी। और तो पाकिस्तान के लिए समस्या एक नहीं है, ये जो पश्तून इलाका है अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ, पश्तून और बलूच, इस बाउंड्री के पास वाला पाकिस्तान यानी पश्तून और बलूच, ये दोनों ही पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। टीटीपी जो आए दिन पाकिस्तान की सेना पर हमला करता रहता है, ये दोनों ही जो भाग हैं, जो क्षेत्र हैं, जो यहाँ का समुदाय है, वो पाकिस्तान को नहीं चाहता है। और ये दोनों ही मिलकर एक नया देश, बलूच मूवमेंट अभी चल रहा है, तो एक बलूचिस्तान बाल्टिस्तान नाम से एक नए देश की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए हमेशा ये सिरदर्द बना रहता है कि न तो यहाँ के लोग चाहते हैं, न अफगानिस्तान मानता है। और मजे की बात तो यह है कि अफगानिस्तान को पाल पोस के बड़ा किसने किया है, और जिसने बड़ा किया है तो सहन भी उसी को करना पड़ेगा। धन्यवाद।